नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। खबरदार में बात आज देश को खबरदार करने की, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पार से आतंकी हिंसा हुई और उसके बाद हिंसा के बाद जिस तरीके से एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत जिंदा पकड़े गए आतंकी कासिम के उस 10 कबूलनामे से जो उसने भारत में आने के बाद कर दिए। एक के बाद एक कबूलते चला गया वो शख्स। मैं पाकिस्तान के फैसलाबाद से हूं। सवाल फिर पूछा गया, उसका जवाब भी आया। मेरा साथी गोलाबारी में मारा गया। हम कुपवाड़ा के रास्ते भारत में दाखिल हुए, जंगल जंगल के रास्ते यहां पर आए। हमारे पास हथियार नहीं थे। हमें पाकिस्तान में लश्कर की ट्रेनिंग मिली। हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हमें सिर्फ मारने के आदेश दिए जाते हैं। हम हिंदुओं को मारने आए थे। हम 12 दिन में पहले भारत में दाखिल हुए थे। ये 10 कबूलनामे कुछ इस तरीके से हैं, लगता ऐसे है कि बिल्कुल ट्रेंड तरीके से किसी को भेज दिया गया है। लेकिन सवाल उसके आगे का है। जो कबूलनामे किए गए, हो सकता है कल वो उसको बदल ले, जिस तरीके से एक के बाद एक नाम बदल रहा है। लेकिन स्थिति एक दूसरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी जमीन, और वहां से अगर कोई आतंकवादी देश के भीतर घुसता है तो कई सवाल एक के बाद एक खड़े भी होते हैं और देश के भीतर गुस्से की लहर भी दौड़ती है। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ बातचीत के लिए हाथ बढ़ाना, दूसरी तरफ सीजफायर का उल्लंघन, घुसपैठ होना और अब जिंदा आतंकवादी का पकड़ा जाना। जम्मू के उधमपुर में दरअसल जो पाकिस्तानी जिंदा पकड़ा गया है वो कुछ भेद खोल भी रहा है। मसलन पाकिस्तान में उसका ठिकाना, उसका मकसद, आतंकवादी बनने की वजह। महज 20-21 बरस के कासिम की बातें सुनकर आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में कच्ची उम्र को दहशतगर्दी में ढाला जा रहा है। पाकिस्तान से आए उस्मान उर्फ कासिम उर्फ नावेद के चेहरे पर हंसी है। वो शायद इसलिए कि उसे बेकसूरों का खून बहाने की नौकरी मिली हुई है। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लीजिए। जंगल से आए, थोड़ी आया तू पाकिस्तान से। कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन हुए। कितने बंदे थे? दो ही थे। नहीं, असली बात बताओ, कितने थे? जो छोटे छोटे बच्चे मारे यार, उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं? आप क्या दुश्मनी है हमारे से, हिंदुस्तान से? आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको, पे मिलती है, सैलरी मिलती है, तो क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? अच्छा काम करने से मजा है। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी क्या लगाओ? मानना ही मानना है। पाकिस्तान की दहशत की भट्टी में उस्मान की कच्ची उम्र को एक खास मजहबी सांचे में ढाल दिया गया है। इसलिए हाथों में थमा दी गई बंदूक से गोलियां बरसाते हुए वो कुछ नहीं सोचता। ट्रेन पे आए या बस पे आए? ना, कौन सी ट्रेन, बस आती? जंगल से आए। अगर ट्रेन बस आती होती तो इधर क्या जाते? इधर कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल नहीं, ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतनी देर लगती है? लाता कौन है आपको? खाना पीना क्या है? घर में सुबह का खिला लेते हैं, ऐसे आपको पनाह देते हैं लोग। इधर देख लो, वो तो 3-4 इतने दिन से कहाँ रुका गया तो नहीं कहीं। पाकिस्तान से अभी आए थे जंगल में, बॉर्डर से। ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू, फिर उधर से गाड़ी एक पकड़ी है। नहीं, तार काट के आए भाई, आप तार काट के आए। आपको पता होता उधर आर्मी शार्मी नहीं थी तार के पास? हाँ, तार के पास कोई आर्मी नहीं थी उधर। जैसे पोस्टें थी उनकी, ना तार नहीं काटी। हमारे पास क्या था जो तार काटे? ऐसे ही आपको उन्होंने तार कुछ नहीं काटी आपने? आर्मी कहाँ छोड़ती थी, वो सीधा मारती। लश्कर आतंकी कासिम करीब 12 दिन पहले ही भारत में दाखिल हो चुका था और उसके निशाने पर थे अमरनाथ यात्री। तो भैया आगे का प्लान क्या था? क्या करना था आपने? आगे का क्या प्लान था? आपने कहा हमला करना? 15 अगस्त के ऊपर अभी पकड़ा गया हूँ, आगे क्या करना? देखो अभी नहीं यार, हो गया। आप नहीं पकड़ा होता तो क्या करना था आगे? नहीं, कहाँ श्रीनगर जाना था आपने? ना उधर क्या, हमें कोई पता नहीं क्या इलाका है। कासिम को जब ग्राम रक्षा समिति ने दबोचा तो इसी दौरान पत्रकारों ने उससे कुछ सवाल पूछे। दिलचस्प है कि जो कासिम ऊपर पहाड़ पर गांव वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, वही
यहां मुस्कुरा रहा है। पाकिस्तान के फैसलाबाद से यहां आने वाला कासिम वहां की आतंक फैक्ट्री का एक छोटा सा उत्पाद है। ऐसे तो वहां भरे पड़े हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कासिम को अपना कबूल करेगा? उधमपुर से अश्विनी कुमार और अशरफ वानी, आज तक। दरअसल आतंकवादियों से बीएसएफ की मुठभेड़ चल रही थी और तभी वहां से निकलकर पड़ोस के गांव में कासिम घुस गया था, लेकिन उसकी चाल गलत साबित हुई क्योंकि वहां बीएसएफ और पुलिस के आने से पहले गांव वालों ने उसे दबोच लिया। जब जिंदा आतंकी से हुआ सामना, सर इसने बहुत अमीर हमको, इसने बहुत बोला, बहुत टार्चर किया हमको, मार देंगे, धमकी दे रहा था। जब जिंदा आतंकी ने तान दी AK-47, गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला निकला मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी ये सांस। जब जिंदा आतंकी से हुए दो हाथ, मुझे इसने खुद ही बोला, गन पकड़ मेरे, ये ले गन, मेरे को शूट कर दे, माँ मैं तुझे शूट नहीं करूंगा, तुझे जिंदा पड़काऊंगा। उधमपुर के इन नौजवानों की बहादुरी को सलाम है, जिन्होंने जान दांव पर लगाकर एक जिंदा आतंकी को दबोच लेने की हिम्मत दिखाई। पाकिस्तान से दहशतगर्दी की तालीम लेकर आए इस आतंकी ने हर दांव आजमाया। क्या बोला? इसने बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना है, यहाँ से फरार होना है। मैं चलो ठीक है, कल आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई आप डरो मत। तो हम चल पड़े, 7:30 मेरे साथ है, चल पड़े हम। चलते चलते जब कोई रास्ते में बैठे भी हम। आतंकी किसी सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता था। वो चाहता था कि गांव के लोग उसे उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां से वो आसानी से फरार हो सके, लेकिन इस पहाड़ी इलाके से निकलने का रास्ता उसे मालूम नहीं था। इसने सर इनको भी पकड़ के लाया सर, 1-2 और था सर किडनैप किया इसने सर, वो हमारे साथ है नहीं, वो भाग गए सर बाद में। तो ये पकड़ के लाया, बोलने लगा मैं आप मेरे साथ चलो, मेरे को रास्ता बताओ कहाँ तक मुझे ऊपर जाना है, कहीं जहाँ पे कोई पकड़े नहीं, मुझे सेफ जगह पे पहुँच जाऊँ मैं। और सर मैं सोचा मैं नहीं जाऊँगा सर, इसने सर गन खड़ी कर दी सर, मैं अपनी सेफ्टी के लिए सर इसके साथ चल पड़ा सर। आतंकी कभी धमकी देता, कभी जान के बदले जान बख्श देने की सौदेबाजी करता, लेकिन गांव वाले इसे जिंदा पकड़ने की ठान चुके थे। एक इरादे के तहत गांव वालों ने इसे बातचीत में मशगूल रखा, इसकी फरमाइश पूरी की, इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया। इसको खाना खिलाया, इसको भूख लग रही थी, इसको खाना खिलाया हमने। कोई कहाँ पे जा रहा था, उसके बाद रोटी थी होती सर, खाना खिलाया इसको। आतंकी पहाड़ के ऊपरी हिस्से में पहुंचना चाहता था ताकि आसानी से फरार हो सके, लेकिन तभी पुलिस की एक टुकड़ी आती दिखी और ये आतंकी खून खराबे पर उतर आया। इसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने इसे दबोच लिया। सर हमने बड़ी चालाकी से कम सर 1-1.5 किलोमीटर उसको सर ऊपर तक लिया सर। तब तक हमने सोचा शायद ये थक भी गया होगा आधा बहुत, लेकिन सर उसको फिर पकड़ा बड़ी मुश्किल है सर। और तब हमारे पे गोली करने लगा सब, जब वो बोलने लगा कि हाँ मैं भी मरूंगा तो, लेकिन आपको भी मार के जाऊंगा, लेकिन सर फिर हमने उसको पकड़ दिया सर। गिरफ्त में आने से पहले इस आतंकी ने बचने की पूरी कोशिश की। फायरिंग में जान जाने का भी खतरा था, लेकिन इन दिलेरों ने परवाह नहीं की और भारत के हाथ आतंक का जिंदा सबूत आ गया। अश्विनी कुमार, उधमपुर, आज तक। बीएसएफ की टुकड़ी जब सुबह जम्मू से श्रीनगर जा रही थी, तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। और इस अप्रत्याशित या अचानक हुए हमले में जब तक जवान संभल पाते, 2 जवानों की मौत हो गई, 13 घायल हो गए। हालांकि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया, जबकि दूसरा दबोच लिया गया। ये आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं कि सामने ये एसओजी के ऑपरेशन हो रहा है और पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ लिया गया है। ये ऊपर से किस तरह से पकड़ आया है और आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बल और सब अलर्ट है, पुलिस है, एकदम जिंदा लाया है उसको पकड़ के।
पाकिस्तान से कत्लो गारत मचाने आए इस 20 साल के विषधर को पकड़े जाने से पहले बीएसएफ जवानों और दहशतगर्दों के बीच लंबी लड़ाई चल चुकी थी। सुबह 7:30 बजे जम्मू से श्रीनगर जा रहे बीएसएफ के काफिले पर अचानक आतंक की गोलियां बरसने लगी। इससे पहले कि वो मोर्चा संभालते, नुकसान हो चुका था। घात लगाकर किए गए इस हमले ने बीएसएफ की टुकड़ी में खलबली मचा दी, लेकिन जवाब तो देना ही था। फिर गोलियों का खेल शुरू हो गया। एक बार जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो उधर खामोशी पसरने लगी। मोमिन नाम का आतंकी मारा गया। लगभग 7:30 बजे बीएसएफ की एक कॉन्वॉय जो कि जम्मू से श्रीनगर जाती है, उसके ऊपर हमला किया गया, आतंकी हमला, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए। लेकिन हमारे जवान जो बस के अंदर बैठे थे ना, डटकर मुकाबला किए। एक जवान ने जो आतंकी जो रोड साइड पे बस के ऊपर फायर कर रहा था, उसको मार गिराया। उसका साथी उस्मान उर्फ कासिम मौके से फरार हो गया और ऊपर पहाड़ों पर बसे समरोली गांव में पनाह ली। लेकिन वहां भी वो महफूज नहीं था। ग्राम रक्षा समिति के लड़ाकों से उसका सामना हो गया। गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला टिकल मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी है साथ में। इसके साथ हम चलते रहे देश की खातिर सर, भारत माता की खातिर सर। हम चाहते थे कि सर कोई बात नहीं, अगर हमें सर नौकरी नहीं है तो सर क्या हम ये तो कर सकते हैं, इसको पकड़ के सर कर सकते हैं सर। कासिम को गांव के जांबाज लड़ाकों ने दबोच लिया तो आतंकी पस्त हो गया। तब तक सुरक्षा बलों का सहयोग भी मिल चुका था। एक बार जब कासिम कब्जे में आया तो पाकिस्तानी करतूत की कलाई खुलती चली गई। बीएसएफ के काफिले पर हमले में शामिल दोनों आतंकवादी पाकिस्तान के हैं। जिंदा पकड़ा गया 20 साल का आतंकवादी कासिम अपना पता फैसलाबाद बता रहा है। ये जानकारी भी दी कि दोनों ने करीब 1 हफ्ते पहले सरहद पार की थी। दोनों को जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंक के स्लीपर मॉड्यूल ने हथियार, गोला बारूद, ग्रेनेड मुहैया कराए। आतंकवादियों के निशाने पर अमरनाथ यात्री थे। गुरदासपुर हमले के महज 10 दिन के भीतर दूसरा आतंकी हमला ये बताने के लिए काफी है कि सीमा पार से भारत में दहशत फैलाने और घुसपैठ कराने की कितनी बेचैनी है। अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, उधमपुर, आज तक। कासिम पकड़ में आया और धीरे धीरे जानकारी मिलनी भी शुरू हुई। पाकिस्तान के फैसलाबाद से आने वाले कासिम के 2 भाई और एक बहन है। कासिम का एक भाई लेक्चरर है। पहला नाम कासिम, दूसरा नाम उस्मान, तीसरा नाम नवेद, चौथा नाम कुरैशी। आप क्या दुश्मनी हमारे से? पकड़े जाने के बाद कुछ घंटों में ही पाकिस्तान से आए इस आतंकी ने अपने 4 नाम बता दिए। उम्र बताई 20 साल। इरादा भी बता चुका था कि बेकसूर लोगों को मारना, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसे इसी बात की सैलरी मिलती थी। बहरहाल उस्मान उर्फ कासिम उर्फ नवेद उर्फ कुरैशी उर्फ आतंकवादी ने बताया कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया है और 12 दिन पहले ही भारत में दाखिल हो चुका था। बार बार अपने बयान बदल रहे कासिम ने यह भी बताया कि उसके 2 भाई और एक बहन है। भाई कॉलेज में लेक्चरर है, तो फिर लेक्चरर के भाई साहब ने लश्कर का हाथ कैसे थाम लिया, ये बड़ा सवाल है। कसाब पार्ट 2 का पूरा सच सामने आएगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। उधमपुर से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।